अस्सलामुअलैकुम, मैं अखलाक शेख आमना अफसाना मीडिया में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं काशिफ़। ये एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं और इन्होंने दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया है। मुझे बताया कि आपने ये सुना है हमने कि दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया है, तो ये बनाने में आप कैसे कामयाब हुए? ये जहन में कैसे आया आपके? तो अब हम ये छोटा सैटेलाइट का आइडिया क्यों लिए कि कभी भी आप सैटेलाइट सोचते हैं तो सैटेलाइट वज़न के हिसाब से महंगा पड़ता है, और अगर महंगा होगा तो बच्चों को इस्तेमाल करने में मुश्किल होगी। कोई बच्चा कोई सोच नहीं सकता है कि आपको सैटेलाइट से काम करना पड़ेगा, तो महंगा होगा तो बच्चे को मुश्किल होगी। तो हम लोग एक इकोनॉमिकल वे में सैटेलाइट कैसे बना सकते हैं, उस चीज़ पे हम लोग रिसर्च किए, और हम लोग जो सैटेलाइट बनाए वो दुनिया में सबसे छोटा सैटेलाइट है, और इसे बनाने में हमें सिर्फ 3 लाख रुपये लगे। अच्छा। जनरली कोई सैटेलाइट बनाएगा तो 300 करोड़ 200 करोड़ होगा, आप तो सुनते ही रहेंगे इसरो में। तो हम लोग इस चीज़ को दिमाग में रखे कि इट शुड बी मोर इकोनॉमिकल और बच्चों को भी सीखने के लिए आसानी हो, इसलिए हम लोग इस तरीके का सैटेलाइट बनाए। अच्छा, ये क्या किस किस्म का वर्क करता है? ये काम क्या है इसका? ये जो आपने सैटेलाइट बनाया है, ये स्पेस में जाने के बाद शायद 21 जून 2017 में जो है वो स्पेस पे गया था ये सैटेलाइट, तो ये बेसिकली इसका काम क्या है? तो हमारा सैटेलाइट इंटरनल चीज़ से ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ पे काम करता है। ये दुनिया में सबसे पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट है। इसका मतलब यानी 3D प्रिंटिंग से बनाया है। हम लोग कोई मेटल यूज़ नहीं किए, एक पॉलीमर डिज़ाइन करे जो मेटल से कम वेट हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस चीज़ से कर सकते हैं कि कोई दूसरा सैटेलाइट कोई बना रहा है, लाइक बड़ा सैटेलाइट, तो उसका वज़न कम कर सकते हैं। हमारा जो फैब्रिक मटेरियल यूज़ करें उसको यूज़ करके लाइक वेट कम कर सकते हैं, और उसके वजह से द स्पेस विल बी मोर इकोनॉमिकल, यानी जो स्पेस है वो बहुत सस्ता होगा और कई लोगों को आसानी से मिल जाएगा। इस चीज़ पे बनाए हम लोग। आपने ये जो पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया है तो ये काफ़ी कम उम्र में शुरू किया था, तो ये आपकी टीम में कुछ साथी है, सब मिलकर ये काम करते हैं, या आपको कौन गाइड करता है ये सब काम करने के लिए? कौन मोटिवेट करता है? तो हम लोग स्पेस किड्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं। इसकी CEO फाउंडर डॉक्टर श्रीमती केसन, ये हमारी लाइक मेंटर है, मिशन डायरेक्टर है, और यही हमें चलाती है प्रोजेक्ट करने के लिए। और हम लोग 7 लोग मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये 7 लोग की टीम है जो 3 साल से कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। हम लोग मोर देन ए फ्रेंड्स लाइक फैमिली की तरह से काम करते हैं, इसलिए ही सब लोग मिलके इतना बड़ा काम आसानी से कर पाए। ये अगर कुछ बच्चे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या रहनुमाई करेंगे आप? हम लोग जो है सो नॉट जस्ट एरोस्पेस, हम लोग एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और एग्रीकल्चर 4 चीज़ पे हम लोग हमेशा काम करते रहे। इस पे इंटरेस्ट होगा तो हम लोग हर साल यंग साइंटिस्ट इंडिया कॉम्पिटिशन रखते हैं। अच्छा। उसमें आप एनरोल हो सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके करीब आ पाए। और एक वेबसाइट है कनेक्ट स्पेस किड्स, स्पेस किड्स विद Z, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, जिससे लाइक कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन होते रहेगा हमारे से, एस्ट्रोनॉट से, कई लाइक इंटेलेक्चुअल पीपल से, जिस तरह से हम क्लोज हो सकते हैं और एक कम्युनिटी बनेगी जिसमें आपको एक्सपोजर आएगा कि क्या करना है आगे। ये जैसे आपने बताया कि ये सैटेलाइट्स वगैरह बनाना है काफ़ी खर्चीला प्रोजेक्ट होता है, तो फिर आप जो बच्चे ऐसे ख्वाब रखते हैं, ड्रीम रखते हैं, और वो इस तरह के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो आप उनको कैसे मोटिवेशन देंगे? कि आपने आपके भी बहुत इनकम जो सोर्सेज थे वो बहुत कम थे, महदूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आपने ये काम कर दिखाया। तो जो वीकर सेक्शन से जो बच्चे जिनके अंदर बहुत टैलेंट है और वो इस काम में आना चाहते हैं, तो उनके लिए इस तरह के कुछ ईजादात करना चाहते हैं, तो इसमें उनको आप क्या गाइड करेंगे, उनकी क्या रहनुमाई करेंगे? आप देख सकते हैं कि हम दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया, सिर्फ 3 लाख में बनाया। इसका मतलब है कि उतना महंगा नहीं है। ये सिर्फ गलत बात फैल रही है दुनिया में कि ये करना बहुत महंगा होगा। आपके रिसोर्सेज भी कम है तो आप बना सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रूव भी किए हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, लाइक डिप्रेस मत होइए, लाइक गेट एन आइडिया। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइक स्पेस किड्स इंडिया, हम जैसे कई प्लेटफॉर्म है जिसका पर्पस हो सकता है। हम लोग हेल्प करेंगे, हम लोग है कि नॉलेज शेयर करने के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इट्स मोर इकोनॉमिकल एंड इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। द मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर रेडी टू हेल्प यू पीपल। कुछ जो पेरेंट्स हैं अगर वो इस किस्म का टैलेंट अगर अपने बच्चों में फाइंड आउट करना चाहें तो वो किस तरह से पहचानेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो या एरोस्पेस में उसका करियर है क्या? तो वो कौन सी अर्ली स्टेज में वो जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि उनका बच्चा एरोस्पेस में जा सकता है?
अब ये बात एरोस्पेस का ही नहीं है। अब देखिए, अब जब बच्चा बढ़ रहा है, लाइक वन टॉडलर, लाइक 2-3 साल 4 साल के बाद, पेरेंट्स ऐसा एटमॉस्फेयर रखना चाहिए कि अब देखिए, अब कई लोग पेरेंट्स को देखते हैं यूट्यूब में लाइक राइम दिखाते हैं, खाना खिलाते हैं। इस तरह नहीं हो कि कई चीज़ लाइक लेगो से खिलाओ, लाइक आर्किटेक्चर आइडिया आएगा या कंप्यूटर दीजिए कोई यूज़ आएगा, वरना लाइक बच्चे को डिफरेंट एक्सपोजर में लाइए आप, लाइक प्लेग्राउंड ज़्यादा लेके जाइए सो दैट यू कैन सी इज फिजिकली एक्टिव, और कंप्यूटर लीजिए, जैसे कंप्यूटर साइंस आ सकता है, मुझे डिफरेंट फील्ड में आप एक्सपोजर लीजिए, म्यूजियम लेके जाइए। अब ये करेगा तो 5-6 साल में ही एक आइडिया आ जाएगा कि इसको इंटरेस्ट ज़्यादा है। ऐसा मत करें कि 5-6 साल में ही फिक्स हो जाइए। अब एक्सपोजर आएगा तो उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, पैरेलली आप स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो आपको एक इस यंग एज में अगर ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो बच्चे को आसानी होगी, उसको समझ आएगी ओके इतने ऑप्शन है और मैं क्या कर पाऊँ। तो मैं यही कहता हूँ पेरेंट्स से कि आप कॉम्पेट मत कीजिए स्टूडेंट्स को, लाइक बच्चों को, यू शुड एक्सप्लोर देम लाइक डिफरेंट थिंग, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, और बच्चा अपने आप भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चा किस में इंटरेस्टेड है। थैंक यू। अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए, आजकल बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडियाज़ पर, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में या कई दूसरी चीज़ों में जो है वो अपना ध्यान भटकाते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये एज एंजॉय करने की है। मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया बंद करो, मैंने बोलता हूँ कि कार और बाइक के पीछे क्रेज़ मत रखो, रखिए सब कुछ रखिए, पर ये सोच के रखिए कि 20 साल के बाद आप क्या करोगे, उसको दिमाग में रखिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय तो बहुत कीजिए क्योंकि एंजॉय तो फ्यूचर में करने सकते हैं, लेकिन एंजॉय जिस चीज़ पे कीजिए कि वो फ्यूचर में काम आ पाए। लाइक आपको कार पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट सिर्फ कार के मॉडल पे मत रखिए, कार के इंजन पे रखिए, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको काम भी आएगा और आपको एंजॉय भी आएगा। जी, आप वैसा कीजिए तो आपको एंजॉयमेंट के साथ नॉलेज भी आएगी। नाज़रीन, ये हमारे साथ काशिफ यंग साइंटिस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जिन्होंने तहलका मचाया हुआ थे, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आइंदा फिर कभी मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। जज़ाकल्लाह।